जय हिंद दोस्तों, मैं हूं गौरव और इंग्लिश बाय गौरव सर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ब का। ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, यानी कि एग्जामिनर आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में किस तरीके से वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है और क्या लेवल होता है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले हमने नाउन का टॉपिक कवर कर लिया है। यहां से हमने सीखा कि नाउन से रिलेटेड एग्जामिनर सुपर टेट और यूपी टेट के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से लेवल आपको दिया जाता है, वो सभी चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर की है। प्रोनाउन का भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है और एडजेक्टिव का भी हमने लास्ट वीडियो में कवर किया। अगर वो वीडियोज आपने नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब का, कि वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहां से अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब का टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कुछ आपको पॉइंट्स बता देना चाहता हूं। हालांकि ये पॉइंट्स आपको आते होंगे क्योंकि थर्ड फोर्थ क्लास में ये पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब भी मैं आपको बता देता हूं कि वर्ब कहां पर किस तरीके से यूज की जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि सिंगल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, आपको पता होंगी। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, राम इज आर गोइंग टू मार्केट। राम के लिए इज होगा या आर होगा, तो राम हमारा सिंगल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि ये सिंगल है, तो यहां पर इज होगा। दे के साथ आर होगा या इज होगा, बताइए जरा। तो यहां पर दे आर गोइंग टू मार्केट होगा क्योंकि दे हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। यहां पर दोस्तों मैं कुछ और बातें आपको बता देना चाहता हूं। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि वर्ब की सिर्फ 3 फॉर्म होती हैं, यानी कि गो, वेंट, गॉन, इतना ही पढ़ा है, या फिर राइट, रोट, रिटन भी बस इतना ही पढ़ा है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। जो वर्ब की 4th फॉर्म होती है उसमें वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लग जाती है, यानी कि गो का गोइंग और राइट का राइटिंग हो जाएगा। वहीं जो 5th फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें एस और ईएस का यूज कर देते हैं, यानी गो का गोज हो जाएगा और राइट का राइट हो जाएगा। जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में यूज की जाती हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। तो ये सभी चीजें आप आई थिंक आपको पता होनी चाहिए और होंगी भी। चलिए शुरू करते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, विनय एंड आरती हैज डन देयर वर्क, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, यानी कि 2 सब्जेक्ट हमारे अगर एंड से जुड़े हों, सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दे रखे हों और एंड से जुड़े हों, दे डिनोट 2 सेपरेट आइडियाज, और वो दोनों अपने अपने सेपरेट आइडियाज को डिनोट करते हों, तो प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड, यानी कि जो प्लूरल वर्ब है उसका ही यूज किया जाएगा। ऊपर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और आसान और सरल भाषा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर दे रखा है कि सेंटेंस में जब दो नाउन कंजक्शन एंड से जुड़े हों, तो याद रखना दोस्तों, हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। कब? जब ये दोनों अपना अलग अलग मीनिंग रखते हों। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा कि विनय एंड आरती, यहां पर सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं और दोनों कंजक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। विनय अलग है, आरती अलग है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 सब्जेक्ट है हमारे, 2 नाउन है। जब 2 नाउन है तो प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहां पर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, प्लूरल आएगी। तो यहां पर हैज नहीं होगा दोस्तों, हैव हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। और इसी तरीके से आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इफ 2 नाउन और एडजेक्टिव, अगर 2 नाउन या एडजेक्टिव आर जॉइंड बाय एंड से जुड़े हों, बट दे डिनोट अ सिंगल पर्सन आइडिया, यानी कि वो अपना खुद का, यानी कि जो दोनों नाउन हैं किसी एक सिंगल पर्सन के बारे में बात करते हों, तो याद रखना सिंगुलर वर्ब विल बी यूज। किसका यूज किया जाएगा? केवल और केवल सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा।
यहाँ पर मैं कुछ ऊपर आपको समझा देता हूँ आसानी से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब दो नाउन या एडजेक्टिव सेंटेंस में कंजक्शन एंड से जुड़े हो और इन दोनों का मीनिंग एक ही हो, ठीक है ना, सिंगल पर्सन या आइडिया को डिनोट करते हो, तो याद रखना जब ये एक ही मीनिंग दे रहे हैं तो ये सिंगल हो जाएंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था हमारा क्वेश्चन था दोस्तों ब्रेड एंड बटर। तो यहां पर दे रखा है ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो यहां पर जो ब्रेड एंड बटर है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, इसमें ये कहा गया है। तो यहां पर दोस्तों आप जरा मुझे बताइए, जब आप ब्रेड एंड बटर खाते हैं तो पहले ब्रेड खाते हैं या बाद में बटर खाते हैं, या पहले बटर खाते हैं या बाद में ब्रेड खाते हैं? तो आपका आंसर होगा सर ब्रेड और बटर हम दोनों साथ में खाते हैं, और इसलिए ये ब्रेकफास्ट तो एक चीज को, एक थिंग्स को डिनोट कर रहा है, वो क्या है, ब्रेकफास्ट, क्योंकि ये दोनों क्या है, ब्रेकफास्ट है। तो इसलिए यहां पर जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, ये दोनों एक यूनिट के रूप में यूज किए जा रहे हैं, तो यहां पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा। और इसी तरीके से आपके यूपी टेट सुपर टेट के एग्जाम में जो एग्जामिनर है कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि आप गलत उत्तर पर क्लिक कर दें और आपका एक नंबर माइनस हो जाए। तो माइनस नहीं करवाना है, हमें स्कोर अच्छा रखना है। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां से एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सेंटेंस में पहला नाउन और दूसरा नाउन दे रखा हो और दोनों नाउन, ये वाला और पहला वाला नाउन एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड, नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, लाइक या अनलाइक से जुड़े हो, तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अब पहला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो दूसरी भी जो वर्ब है वो प्लूरल होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो यहां पर दोस्तों पहला सब्जेक्ट रोहन है, दूसरा सब्जेक्ट हमारा फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स के पहले ये जो हिज आया है, जब फ्रेंड्स हमारा नाउन है और नाउन से पहले जो भी वर्ड्स आता है क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। कंजक्शन हमारा एज वेल एज दे रखा है, तो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट से पहले ये जो वर्ड्स एज वेल एज आया है, तो ये जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। जरा मुझे बताओ दोस्तों रोहन सिंगुलर है या प्लूरल है? तो आपका आंसर होगा सर रोहन तो सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो यहां पर आर क्या कर रहा है, यहां पर रोहन के अकॉर्डिंग ई जाएगा, जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट बी में। समझ में आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है द अरेबियन नाइट्स आर अ गुड बुक, नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों आपको बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं या पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं दोस्तों, तो यूपी टेट में और सुपर टेट में अच्छा स्कोर करने के लिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर लीजिए। आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियोस का निरंतर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे आप अपनी आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, यानी कि दिखने में तो ऐसे लगते हैं कि वो प्लूरल हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा है अगर वर्ड में एस और ईएस लग जाता है लास्ट में तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे बचपन में हमने पढ़ा बॉय, तो लास्ट में हमने लगा दिया बॉयज, हमने देखा एस तो ये प्लूरल मान लेते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हर किसी में अप्लाई कर देते हैं, जो गलत है। हर जैसा एक जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं, देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ जब सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो दोस्तों कुछ बीमारियों के नाम हैं, जैसे मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स। कुछ खेलों के नाम हैं, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉथ्स एटसेट्रा। कुछ देशों के नाम हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, ये स्टेट्स के देश के नाम है। पुस्तकों के नाम है कुछ, द अरेबियन नाइट्स जो हमारा इस क्वेश्चन में आया है।
थ्री मस्कीटर्स या एटसेट्रा। विषयों के नाम है, सब्जेक्ट्स के नाम है, तुम जाप हो गया ये नाम कर लेना। फिजिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सिविक्स हुआ, और हमारा स्टैटिक्स हुआ या फिर पॉलिटिक्स हुआ, लिंग्विस्टिक्स हुआ। ये सभी क्या हैं हमारे, इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सभी वर्ड्स के लास्ट में एस आया है और हमें ऐसा लगेगा कि ये तो प्लूरल है, बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जितने भी वर्ड्स हैं और लास्ट में एस दिख रहा है, ये एग्जामिनर इन्हीं वर्ड्स को एग्जाम में लेता है, क्वेश्चन में लेता है और आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करता है कि बच्चे देखकर एस देखकर प्लूरल वर्ब मार देंगे, बट एक्चुअली ये सभी जितने भी वर्ड्स हैं कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। कैसे नाउन होते हैं, ये सिंगुलर नाउन होते हैं। तो जब सिंगुलर नाउन होते हैं तो कैसी वर्ब यूज की जाएगी सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए कल चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। द अरेबियन नाइट्स, हमें लगेगा एस आया है, इसके लिए तो ये प्लूरल होगा। एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया क्योंकि आर लगा दिया, आपने एस देखा तो आपने सोचा बिल्कुल ठीक लगाया, क्योंकि हमने बचपन में रटा है, पढ़ा है कि वर्ड के लास्ट में एस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। एक्चुअली दोस्तों लग तो ये प्लूरल की तरह रहा है, बट ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। जब सिंगुलर नाउन है तो यहां पर आर क्या कर रहा है, इज हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आर रीडिंग इन द क्लास नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों बताना है किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाता हूं और आपको बेहतर और अच्छे और सरल और आसान भाषा में नोट्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूं, ताकि आप अपने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, चलिए ठीक है, एंड से जुड़े हों और उन दोनों से पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ऊपर मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ आसान तरीके से। किस बोल रहा है कि जब सेंटेंस में दो नाउन एंड से जुड़े हों, कंजक्शन एंड से जुड़े हों, दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज किया गया हो तो याद रखना दोस्तों सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एवरी बॉय, बॉय हमारा यहाँ पर नाउन है, नाउन से पहले एवरी का यूज किया गया। एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ पर एंड हमारा क्या है, कंजक्शन है। एवरी गर्ल, गर्ल हमारा नाउन है और नाउन से पहले एवरी या ईच का भी बताया था कॉन्सेप्ट प्रयोग किया गया हो, तो इन दोनों नाउन के पहले एवरी का यूज किया गया है, कंजक्शन एंड से जुड़ा है, तो यहाँ पर आर क्या कर रहा है, इज का यूज किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा, ताकि एग्जामिनर के द्वारा कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश किए जाने पर भी आप कंफ्यूज नहीं होना है। तो करेक्ट उत्तर को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आर नहीं होगा, यहाँ पर इज हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई थिंक अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा नीदर राम नोर मोहन आर कमिंग नो एरर। इस सेंटेंस में दोस्तों बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और एक नंबर पक्का करते हैं यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सेंटेंस में दो नाउन दे रखे हो और दोनों नाउन नॉट ओनली बट ऑल्सो ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हों, मैं रिपीट कर रहा हूं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहां से एग्जामिनर ने यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि जब दो नाउन सेंटेंस में दे रखे हों और दोनों नॉट ओनली ईदर और नीदर नॉर और या नॉर से जुड़े हों, तो याद रखना दोस्तों जो वर्ब आएगी वो पहले, यानी कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, जो वर्ब के सब्जेक्ट सबसे पास है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो यहां पर दे रखा है नीदर राम नोर मोहन, तो आपको लगेगा एक मोहन है एक राम है, दो नाउन आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आर सही तो आया है, गलत हो जाएगा, एक नंबर माइनस करा आओगे। मैंने क्या बताया था कि जब सेंटेंस में दो नाउन दे रखे हों और दोनों नाउन नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े हों, तो याद रखना जो पास वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो मोहन हमारा सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर आर क्या कर रहा है, सिंगुलर वर्ब इज का यूज किया जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वर गिवन अ गिफ्ट हैम्पर नो एरर, यानी कि आपको बताना है इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आखिर कहां से उत्तर हमें फाइंड आउट
करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ और ईच ऑफ याद रखना दोस्तों, अगर ये सेंटेंस में वर्ड्स दिख जाते हैं तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। यह है इंग्लिश ग्रामर का कमाल। नाउन कैसा है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आ रही है, सिंगुलर। बचपन में क्या रटा था कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, रटा था नहीं रटा था, बट यहां पर तो प्लूरल नाउन आ रहा है, सिंगुलर वर्ब आ रही है। क्यों आ रही है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के द्वारा बनाए हुए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। याद रखना, अगर सेंटेंस में नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ आए हैं तो याद रखना इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो ईच ऑफ आया है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन आया है, तो जो वर्ब आएगी तो वर्ब क्या कर रहा है, वॉच हो जाएगा। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। कोई दिक्कत, कोई डाउट? तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है एवरीथिंग आर पॉसिबल इफ यू हैव डिटर्मिनेशन नो एरर। क्या बढ़िया सेंटेंस है दोस्तों, सभी चीज पॉसिबल है अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है दोस्तों, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में, यानी कि कोई एरर नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और यूपी टेट के एग्जाम में 1 नंबर पक्का करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। याद रखना अगर ये सेंटेंस में दिख जाते हैं वर्ड्स तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, जिसमें भी बडी या वन लगा है ये पर्सन को डिनोट करता है, और जिसमें भी थिंग लगा है लास्ट में, और ये हमेशा वस्तुओं को या थिंग्स को डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर ये सभी वर्ड्स जो हैं सेंटेंस में एज आ सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जगह आए हैं, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एवरीथिंग यहां पर क्या है, आर हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। लग तो ये ऐसा रहा है एवरीथिंग यानी कि बहुत सारे लोग हैं, बट यहाँ पर आर नहीं होगा, इज हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जितने भी वर्ड्स हैं कैसे होते हैं, सिंगुलर नाउन होते हैं। जब सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पर इज हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा एवरीवन शुड डू देयर वर्क ऑन टाइम नो एरर। इस सेंटेंस में आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या फिर डी पार्ट में। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और यहाँ से एग्जामिनर ने कई बार आपके यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन दिए हैं, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके चलना है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवरीवन, समवन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एनीवन। याद रखना अगर ये सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट के रूप में दे रखे हो तो जो वर्ब आएगी, अभी मैं बता कर चुका हूं, वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। बट जब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो नाउन है ये कैसे नाउन है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि जेंडर डिसाइड नहीं है इनका। क्या आप बता सकते हैं ये मेल है या फीमेल है, एवरीवन मेल है या फीमेल है? तो जब जेंडर डिसाइड ना हो दोस्तों, लिंग डिसाइड ना हो, तो हम हिज, हर, इट में से हिज को प्रायोरिटी देते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो एवरीवन शुड डू देयर, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग यहां पर देयर नहीं होगा, क्या होगा, हिज हो जाएगा, क्योंकि हमें एवरीवन का ये पता ही नहीं है ये मेल है या फीमेल है। जब जेंडर डिसाइड नहीं होता है तो हम हिज को प्रायोरिटी देते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं हम जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस पर। तो जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है अ नंबर ऑफ बॉय आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड नो एरर। और यहां से एग्जामिनर ने दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखिएगा। तो क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ, याद रखना इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, और जो वर्ब आएगी वो भी कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। अभी हमने क्या सीखा था, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। बट अगर ये वाले वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंस में, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, तो जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल बनेगा, बट जो वर्ब आएगी वो कैसी होगी, वो भी प्लूरल होगी। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अ नंबर ऑफ आया है, बिल्कुल आया है, तो यहां पर बॉय नहीं होगा,
बॉयज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसके बाद प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आइए। यहां पर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर बॉय ना होकर बॉयज हो जाएगा। जो करेक्ट एरर होगा वो होगा पार्ट ए में। दोस्तों इस तरीके से हमने यहां पर 10 क्वेश्चन को सीखा और इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से वो सभी 10 कॉन्सेप्ट को कवर किया है, जहां से एग्जामिनर आपके एग्जाम में, यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों को शेयर करना है तो यहाँ से शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल को जुड़े हैं या पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर करके सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वर्ब की ये पार्ट 1 वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में वर्ब पार्ट 2 में फिर नए 10 कॉन्सेप्ट को मैं लेकर आऊंगा और एक बार नए धमाकेदार नए कॉन्सेप्ट के साथ वर्ब पार्ट 2 में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।